विरमगाम की एक जमीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले ने एक बार फिर चर्चा पकड़ ली है। आरोप है कि इस जमीन सौदे में कई लोगों के हिस्से की रकम आज तक बकाया है। जानकारी के अनुसार मेराज बीबी फजलुर रहमान कुरैशी का पैसा अभी तक नहीं मिला है। वहीं मुश्ताक पीरूभाई शेख की 5 सगी बहनें मरियम बेन, अमीना बेन, फातिमा बेन, शरीफा बेन और अजीजुन बेन भी अपने हिस्से की रकम मिलने का इंतजार कर रही हैं। इसके अलावा जुहापुरा निवासी अखलाक मयूद्दीन शेख का दावा है कि उनके पिता के हिस्से के पैसे भी अब तक बकाया हैं। अखलाक मयूद्दीन शेख का कहना है कि मुश्ताक पीरूभाई शेख ने बकाया रकम देने की बात स्वीकार की थी और 19 अक्टूबर 2012 को हज यात्रा पर जाते समय लौटकर भुगतान करने का वादा किया था। लेकिन आरोप है कि हज से लौटने के बाद भी संबंधित रकम का भुगतान नहीं किया गया। अखलाक मयूद्दीन शेख ने सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति पर लोगों का पैसा बकाया हो और वह उसे लौटाए बिना हज यात्रा पर जाए तो क्या उसका हज स्वीकार होगा। मामले में एक अन्य कथित आरोपी खलील फजलुर रहमान कुरैशी भी 13 मई 2026 को हज यात्रा पर गए हैं। मैं इसके लिए जाया था, मैं क्या फिर पैसों का गनी के बाकी है, मेरे बाकी है, इनके बाकी है, तो सबको थोड़े थोड़े बाकी है। इसके अंदर क्या है, थोड़े थोड़े भी मेरे भी बजाय बाकी है, हमारे भी है, मतलब मेरे है यूं बदले बड़ा रखा है। हाँ तो है यूं करके बाकी और मेरा भी इस्तेमाल ही वो करता है। क्या है अगर इसके बाकी होंगे कहीं जरूर पड़ेगी, मैं पंच में आऊँ यूँ, ये भी एक खेल है जगह। बात को समझ तो अपने के लड़ने गिगले नहीं है मुश्ताक भाई का भी। मेरे पैसे पहुंच गई पीछे इनको दिए के नीवरे करने के अजय भी पूछे है, इसमें जी ओछे भी दिए के नीवरे करने के कि भाई अभी इतने आए ले इतने बात को इतने बेफिक्र में हो गए ना करवा हो गए बरोबर। बात का जवाब भी नहीं देते। अब जरूर गरज थी तब मेरे को ना गली को दे धक्के मार बेटा फीजर पड़े नहीं तो आपको बड़ो दुआ पूरा नहीं चला, फीजर पड़े दुआ पूरा नहीं चला। तो भाई वो टाइम कहेंगे जाबिर बोला भाई वो टाइम के पैसे है बोला फजर में देते इस तरह से मेरे से बात हो ही जाता है। मेरे को सब खबर है तुम्हारे मैटर की, पर अभी वस्तु समझ में जब हज पढ़ने जाने के थे ना तो मैंने अब वो टाइम पे सैयाँ करते थे बराबर, तो जुबेर ने दोनों ये लोग खड़े थे, मैंने इनको पूछा भी। अब वो टाइम पे मैं यूँ कहूँ कि भाई ना पहले मेरे को पैसे दो और सैयाँ बाद में करूँ, तो वो टाइम पे मेरी मैटर बच जाती। बड़ा बात सीधी सी बात है, अभी जैसे तुमने क्या कि भाई ने किया है तो बात खत्म हो गई। सीधी बात है ना, बराबर। तू जब भी बुला तो हाजिर हो तो हाँ। तो बोलूंगा मेरे को क्या बात है। पैसा कराओ ना भाई, निकाल तो कराओ मेरा। बोल के 4 दफा तो तेरे अब्बा के पास नहीं जाके धक्के खा के 4 का 10 6 दफा जाके। मैं तो वो टाइम पे ज्यादा तुम्हारा नहीं कहता था कि देखो पहला ने छेला मौका हो, तुम भले यूँ कहते हो क्या किया था ना मैंने वो टाइम पे। और ये इंसान अभी हाथ में भी है, तुम्हारे को खाली मौका है कहने का, तो तुम मिल के कहो खाली, मेरा खाली यही रिक्वेस्ट थी, दूसरी कोई नहीं थी। 10 बरस हो बात को मेरे को तो यूँ कह रहा कि सुबह में देते पैसे, सुबह में सैया करते जिस दिन रात को, इस दिन सुबह में पैसे देने की बात हुई है। 10 बरस हो गए बात को। हाँ जब जीबान देती है, मैं इंसानियत में रहा बराबर, नहीं तो मैं वो टाइम पे कहता कि भाई पहले पैसे तो फिर सैया कराऊँ, तो मेरे पैसे आ जाते वो टाइम पे। तो मैं क्या के लिए कि भाई कुटुंब के लिए, कि अभी इनको कैसा हो कि देखो अब्दुल्ला अचानक करा, ये भी वापिस ये वही बात आती है ना, पैसे लेके भाग जाने के ऐसी बात आओ ना। तो मैं फजर में, इसने क्या फजर में दे देंगे पैसे, तो मैं फजर में नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं यूँ कहूँ कि ना पहले पैसे तो फिर सैया कराऊँ, सैया चालू थी अंदर पूछो, तो अभी मैं नहीं बोला कुछ। ना उसी तो कोई प्रश्न क्या होगी बात को कुछ बोला है। हाँ। हेलो, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। पारिवारिक झगड़ों में जो परिवार टूटता है और संसार होते हैं, परिवार के लोग रिश्तेदार आपस में बातचीत बंद करते हैं, ऐसे मामले तो कहीं सामने आते हैं। ये मामले ज़मीन जायदाद और ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर ही सामने आती है। कहीं रिश्ते ऐसे होते हैं जो बेटी के मामलों के चलते सामने आते हैं और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। और इस्लाम में जो हुकूक रिश्तेदारों के तो ठीक है, लेकिन उससे पहले पड़ोसियों के भी जो हुकूक बताए हैं उस पर अगर अमल करें मुसलमान, तो रिश्तेदारों में तो लड़ना बहुत दूर की बात होगी। रिश्तेदारों में झगड़े तभी पैदा होते हैं जब मिल्कत और बेटी बच्चों की बातें आती हैं, तब झगड़े सामने आते हैं। और फिर उसके बाद आप इतने साफ़ सुथरे होकर हज पर जाना, नमाज पढ़ना या किसी गरीब को खाना खिलाना, उससे बेहतर यही रहेगा कि आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का हक दीजिएगा जिसका आपने हक दबाया है। उसके बाद ये सारी नेकियां भी आपके काम आएगी। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आप करते ये हैं कि मैं हाजी हूँ, नमाजी हूँ और गरीबों को खाना पिरसता हूँ, देता हूँ।
तो लोग आपको देखकर, आपके इस चोले को देखकर ये समझेंगे कि ये साफ़ सुथरा इंसान है जो इतना भला है, और सामने जो इन पर आरोप लगाने वाला है वही गलत होता है। इस दुनिया के अंदर आप जो कुछ भी कर लोगे वो यहीं छोड़ कर जाना है। इसका सारा हिसाब जो है एक दिन आखिरत में आपको ऊपर देना है, क्योंकि दुनिया की कोर्टों में तो फरियादी जो है, पीड़ित हैं, वो चक्कर काटते हैं। एक कोर्ट ऊपर भी लगने वाली है जहां पर हर किसी का इंसाफ होना है, तो ऊपर की कोर्ट में कोई छूटने वाला नहीं है। जुहापुरा के एक बड़े परिवार की ये बात है जो कोर्ट के 12 सालों से चक्कर काटने के बाद, कोर्ट के जजमेंट के बाद भी सामने पक्षकार जो हैं, आरोपी है, वो इन्हें न्याय उनसे नहीं मिलता। सीधा अखलाक अहमद शेख से बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या इस मामले में कोर्ट से इन्हें जो है राहत मिली है। जी, ये विवाद कब हुआ और कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, ये जो विवाद जो है वो एक हमारे दादा है पीरू भाई कालू भाई शेख, रहवासी विरमगाम, और जो हमारी मिलकत जो थी मजियारी, जो दादा की ज़मीन थी, वो विरमगाम हासलपुर रोड कब्रस्तान के पास, वो बहुत बड़ी जगह थी। और इसके अंदर मान लो कि एक बहुत बड़ा कौभांड भी है कि इसके अंदर समझो कि 30 करोड़ जैसा कौभांड जो हमारे चाचा है मुश्ताक पीर भाई शेख उर्फे कसाई, और ये हमारे को हमारे जो ज़मीन के जो हमारा हक बनता है, जो हमारे कुटुंब के लोग जो डरते दबते जो बोल नहीं सकते, वो लोगों को भी आज उनका और हमारा हक बनता है कि हमारे को जो मकान ज़मीन जिसको बेची है उससे हमको मिलवावे। उसके लिए हमने कई लोगों से कहलवाया, वीडियो डाली है हमने लाइव, लोगों को जान करने के लिए, कुटुंब के लोगों को, क्योंकि हम विरमगाम बार बार जा नहीं सकते थे कि भाई हम वहाँ जाओ तो हमारे पास कुछ हमला हो या हमको दबाने के लिए लोगों की बहुत कोशिश थी। तो हमारे लिए एक वो चीज़ भी ज़रूरी है कि हमारे को हक है कि वो जगह कितने में बिकी और वो इंसान से हमको मिलवावे, ये हमारा हक है। और ये आपकी जानकारी के बिना ही बेच, ये हमारी जानकारी के बिना बेच दी, और बेच देने के बाद में हमारे पे दबाव लाए और ये इस तरह से हमको मजबूर करे ज़मीन बेचने के लिए। और ये जो हमारा जो मामला है वो एक पारिवारिक है और कुटुंब का मामला है, और उसके अंदर जो हमारी वाइफ है जो मेराज बीबी फजलुर रहमान कुरैशी, और उनके जो हस्बैंड मैं हूँ अखलाक अहमद गुलाम मुहिउद्दीन शेख। अब वो हमारे दोनों के साथ में फ्रॉड हुआ है एक ही केस के अंदर, एक ही ज़मीन के अंदर। और दो फ्रॉड के अंदर कैसा है कि मेरे पप्पा की जो मिलकत के हिस्से के मेरे पप्पा जो कह के गए थे वो पैसे का भी फ्रॉड हुआ है, और फजलुर रहमान जो मेरे ससुरा है, मेरी वाइफ जो मेराज बीवी, उनके हिस्से के पैसों का भी जो है दस्तावेज़ करा के हम लोग सुबह में हज पढ़ने जाने के, और सुबह में तुम्हारे को यानी कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, पैकिंग करने का है, सुबह की फ़्लाइट है, और सही में वो लोग हज पढ़ने जाने के थे। तो वो हिसाब से हम लोग थोड़ा भावुक हो के कि भाई इतनी बड़ी जगह पे जाता है इंसान हज पढ़ने तो कोई गलत तो करेगा नहीं सुबह की, और रात को कम से कम 11 से 12 बजे तक के अंदर दस्तावेज़ का काम चलता था, सब कुटुंब वाले भी थे। और दस्तावेज हो जाने के बाद हमने पैसों की उनको बात करी। हमारे जो चाचा है जो इसके करता धरता थे, जो मुश्ताक पीर मोहम्मद शेख उर्फे कसाई, तो उन्होंने हमको बताया कि भाई सुबह में हम लोग हज पढ़ने जाना है क्या, तो वो टाइम पे तुम्हारे को तुम्हारे पैसे एयरपोर्ट पे जाते टाइम पे हम दे देंगे, बराबर। उसके बाद वो लोग हज पढ़ने चले गए। हमने कुटुंब में 2-3 लोगों से कॉल से कांटेक्ट करा तो उनका कोई कांटेक्ट होता नहीं था। फिर हज पढ़ के आने के बाद भी हमने इनसे बातचीत करना जारी रखा, लोगों से कहलाना जारी रखा। जो जो हमारे पास जो इसके अंदर बीच में जो गवाह है, जो 4 लोग स्टार्टिंग में जो जवाबदार आए थे वो भी है, और उसके अलावा जो दूसरे जो जानते हैं वो 15 लोग भी हमारे पास साक्षी में है, बराबर। तो ये एक शर्म की बात है कि इंसान इतनी बड़ी जगह पे जाने के बाद उसके अंदर इमोशनल करके इतना बड़ा यानी कि इंसान को भरोसा दिला के विश्वासघात करना एक अपने इस्लाम के हिसाब से भी गलत है, और ये गलत मैसेज जाता है, बराबर। और यही हज पढ़ने के लिए अभी हमारे एक साले साहब है खलील फजलुर रहमान कुरैशी, रहवासी जुहापुरा ई 309। अब वो अभी हज पढ़ने गए 13 तारीख को, 13/5/2026 को। तो वो भी हमारे से मिले भी ना गए, और ना उनकी बहन सगी बहन से मिले हैं, कि ना हमसे मिले हैं, कि ना पैसों का हिसाब देना है, कि ना कोई चर्चा करिए, ना कुटुंब में किसी से मिले। वहाँ तक के कि उन्होंने जाने की हज पढ़ने जाने की तारीख तक भी किसी को नहीं बताई, और इस तरह से हज पढ़ने गए वो लोग। तो एक ये शर्म की बात है, बराबर। और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और ये लोग ऐसे ऐसे मैसेज और ऐसे वो डालते हैं कि भाई अपने माफ़ करने वाला तो अल्लाह है, हज कबूल करने वाला अल्लाह है। तो भाई ये ऐसे मैसेज लोगों तक मत पहुंचा, उससे जो दूसरे जो लोग हैं वो लोगों पे असर पड़ता है। और हर कोई इंसान अगर ऐसा करेगा कि माफ़ करने वाला अल्लाह ही है, वो तो लोग हक मार मार के हक खा के लोग इस तरह चले जाएंगे। तो इस्लाम के लिए शर्म की बात है। हमारे पैसे आएंगे नहीं आएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
बाकी ये आगे के लिए अपनी कौम के लिए किसी का हक दबाया है तो उसके जवाब तुम्हारे वहाँ देना पड़ेगा। और ये मैसेज मत फैलाओ कि भाई अल्लाह माफ़ करने वाला है और वो माफ़ करेगा, तो ऐसा होगा तो सभी हक मार मार के चले जाएंगे, बराबर। और दूसरी बात क्या है, हमने ये केस के अंदर एक दावा दाखिल करा था, मेराज बीबी फजलुर रहमान कुरैशी उर्फ़े अखलाक अहमद गुलाम मोहिउद्दीन शेख, जो मेरे वाइफ है, और हमने 18/2/2012 के दिन उनके नाम से दावा दाखिल करा था। तो वो दावे को इन्होंने पीछा लेने के लिए हमको बहुत यानी कि रिक्वेस्ट करी, हमको बहुत मजबूर करे। और हमने ऐसा सोचा था कि भाई हमारी जगह है, हमारी जो भी ज़मीन हमारे बच्चे के भविष्य के लिए हमारे बेचनी नहीं है। तो वो लोगों ने बोला कि भाई तुम जगह नहीं दोगे तो ये जगह बेचना मुश्किल है। अब वो हिसाब से हमने कुटुंब का मामला था और इतना बड़ा मामला था, तो हमने वो बात की इजाज़त दी उनको और उन्होंने बोला कि तुम्हारे हक के पैसे तुमको मिल जाएंगे। अब उसके बाद में फिर हमने ये दस्तावेज करे, हम दस्तावेज की तारीख थी 19/10/2012। उस दिन रात को ये लोगों ने दस्तावेज करे, दस्तावेज लगभग 11 से 12 के अंदर हमारे दस्तावेज चले। अब दस्तावेज होने के बाद में हमने जो बात करी कि भाई हमारा पेमेंट जो है हमको हमारे हक के और हमारी वाइफ के हक के जो है वो तुम दे दो। तो बोले कि हम अभी पैकिंग करने का बाकी है, सुबह की फ़्लाइट है। और ये बात सही थी, वो हज पढ़ने भी गए थे और उनकी सुबह की फ़्लाइट थी, वो बात भी सही थी। तो हमने बोला कि इतनी बड़ी जगह पे जाता है इंसान, कोई गलत तो करने का है नहीं, तो जा क्या जाएंगे, या तो फिर सुबह में बोला है तो सुबह में दे के जाएंगे। और चलो वो सुबह में नहीं देना है तो हमको ऐसा लगा कि आके देंगे, इतनी बड़ी जगह पे इंसान गया है तो कभी टाइम का मसला होएगा, तो उसके बाद भी हाँ और हक नहीं मारेंगे। और दूसरी बात के 13 साल हो गए ये लड़ाई को हक के लिए, और ये इंसान इतना झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास 15 तो साक्षी है, 15 लोग कुटुंब के साक्षी है, उनके नाम है हमारे पास और वो गवाह है। और इसके बाद ये जो हमारे जो चाचा बड़े अब्बा के लड़के हैं, जो दूसरी फैमिली है, बराबर, जो इब्राहिम कालू भाई के वारसदार जो है, उन्होंने जो दावा करा था वो हिसाब से ये मामला को इन्होंने ऐसा बोला कि पैसे अभी ये रुके हुए हैं, पैसे अटकेंगे। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, वो पैसे आएंगे जब देंगे। फिर उसके बाद में इसका जो जजमेंट आया, उसका जजमेंट आया ये लगभग 26/4/2024 के दिन, 26/4/2024 के दिन जजमेंट आया, अपने हक में आया, हमारे हक में, पीरू भाई के हक में आया, उनकी वारसों के हक में आया। तो हमने फिर वापस इनसे मीटिंग करी और लगभग समझो कि 4-5 जने, जाबिर भाई है, जो अपने अब्दुल करीम भाई है, गनी भाई है और गौस मोहम्मद भाई है, उनकी हाजिरी के अंदर उसका भी हमारे पास लाइव वीडियो है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि थोड़े पैसे अटके, अगर वो पैसे आ जाते हैं तो हम तुमको पैसे दे देते हैं। इसके बाद भी फिर इन्होंने इस तरह गल्ले तल्ले देते रहे और ये पैसे हमारे को देने के लिए नाकामयाब रहे और उनको बहुत बेवकूफ़ बनाया उन्होंने और बहुत गलत सलूक करा हमारे साथ और वादे पे वादे और झूठे वादे करते रहे। इसके बाद में फिर हमारे जुबेर भाई से जो बात हुई, हमारे चाचा जो है, हमारे नरगिस चाची जो हमारे अब्दुल्ला चाचा के घर से, उनकी सहियों की ज़रूरत थी, उसमें कुछ पैसे आने के बाकी थे। तो वो जिम्मेदारी भी हमने ली थी और हमने वो सहियाँ करवा दी थी। वो सहियाँ जो हमने करवाई वो 11/7/2025 के दिन उनके दस्तावेज कराए। तो वो पैसे भी जब उनके लास्ट आने के थे वो भी पैसे आ गए, इसके बावजूद भी हमको पैसे नहीं दिए। इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ कराए। और इसके अंदर ये जुबेर भाई और खालिद भाई, इन्होंने हमको बताया कि भाई ये तुम्हारी मैटर के अंदर ऐसा है अखलाक भाई, हम खोटा नहीं करेंगे। और उन्होंने, वो भी हाजी नमाजी है, और उन्होंने हमको हकीकत जान करी कि ये 11/7/2025 के दिन के ये मैटर के अंदर तुम्हारे साले तीनों, गनी भाई फजलुर रहमान कुरैशी, खलील भाई फजलुर रहमान कुरैशी और इम्तियाज़ भाई फजलुर रहमान कुरैशी, तुम्हारे साले तीनों इसमें ये मैटर के अंदर तुम्हारे साथ जो फ्रॉड हुआ है उसके अंदर मिले हुए हैं। और ये शर्म की बात है, हमको खुद को अच्छा नहीं लगा कि ये बात बहुत गलत करी है लोगों ने। और इन्होंने बोला है कि भाई ये चीज़ हम अभी पैसे नहीं दे सकते, ऐसा तुम बोल दो। और इससे दो रिश्तेदारियाँ ख़राब होती है। एक तो हमारे सालों की और वाइफ की, और उनके हिसाब से हमने हमारा घर ख़राब ना होए, हमारे घर का परिवार के अंदर चैन सुकून ना छीने, उसके लिए कभी हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करा। और इसके बाद हमको दबाने की ये लोगों ने बहुत कोशिश करी, बराबर। और हमने इसके बारे में हमने वीडियो भी लाइव डाले कि कुटुंब को और लोगों को बाहर जाहिर में मालूम पड़ेगा हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। उसके बाद इन्होंने हमारे पास आने के अर्जी, गलत दावा और ये चीज़ करके उन्होंने हमको दबाने की बहुत कोशिश करी, डराने की, मार डालने की। और ऐसी बहुत सी हमारे पास रिकॉर्डिंग लाइव है उनके फ्रॉड करे हुए, और लाइव वीडियो भी है हमारे पास, वो भी हम रजू कर सकते हैं। और 15 तो साक्षी है हमारे पास। और जुबेर भाई ने जो हमको बताया था वो लगभग 7 जनों के बीच में बताया था कि भाई तुम्हारे साथ अखलाक भाई ये खोटा हुआ है। जुबेर गुलाम रब्बानी भाई कुरैशी, सादिया बानो जुबेर भाई कुरैशी, खालिद गुलाम जिलानी भाई कुरैशी, नरगिस उर्फे धीरू अब्दुल्ला शेख, समीर अब्दुल्ला शेख,
आमिर अब्दुल्ला शेख, अखलाक अहमद शेख, ऐमान अखलाक शेख। हम लोगों की रूबरू के अंदर जुबैर भाई और खालिद भाई ने बताया कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है और ये बहुत गलत हुआ है, हम भी शर्मिंदा है, लेकिन बोले अब ये लोगों से हम क्या कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते। और ये बिल्कुल यानी कि नंगा और बिल्कुल गलत जवाब देते। और उसके बाद वो हमारे साले खलील भाई को उनको भी हमने बुलाए थे, तो ये लोग आके हमारे से मिल के गए, तो बोले कुटुंब वाले नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, ऐसे गले तल्ले करते रहे। और मैंने उनको बोला था कि भाई तुम हज पढ़ने जाने के हो तो तुमको हम मिलने आएंगे, तो हम तुमको याद दिलाएंगे वो टाइम पे कि भाई हमारा हक दे के जाओ तो अल्लाह तुम्हारी हज कबूल करे। लेकिन उन्होंने हमारे से खलील भाई फजलुर रहमान ने भी हमारे से तारीख छुपाई, कुटुंब वालों से भी ज़्यादातर लोगों से कोई सी मिले नहीं, सगी बहन हमारी जो वाइफ है उनसे भी मिलने नहीं आए और जान करे बिगर इस तरह हज पढ़ने गए, ये गलत बात है और ये गलत मैसेज जाएगा लोगों तक और ये दूसरे हाजियों को दुख पहुँचे या तकलीफ पहुँचे, उसके लिए मैं नहीं कहता। ये कि इस्लाम के तौर तरीके से कि भाई ये गलत है और ये इसके यानी कि इस्लाम के खिलाफ है और ये बिल्कुल गिरी हुई और बिल्कुल यानी कि गलत हरकत यानी बिल्कुल लास्ट क्वालिटी की, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। और हमको हमारे हक के पैसे दे दे, बस हमारी यही मांग है। बराबर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके बाद आप कहीं आगे और प्रशासन से मांग करने वाले कि आपको इंसाफ मिले, कहीं आगे जाए? कोर्ट का तो कैसा है कि ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने हमारे को मार डालने की और उसकी धमकियां नहीं दी थी, तो उसकी अर्जियां तो हमने करी है, लेकिन इसमें पुलिस का भी कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई ये लोग जवाब दे के नए उनको रफे दफे कर देते हैं, ऐसा कुछ है विरमगाम पुलिस के अंदर। तो ये चीज़ को क्या है कि हमको भी डर लगता है। अभी भी हमारे ऊपर तलवार से अपने छुरी लेके ना इसने हमारे चाचा ने और दूसरे 4 जनों ने हमने अर्जी करी है उसको, उसकी अर्जी करी है, उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास। हमला किया हुआ हमारे ऊपर हमला करा उसकी भी विरमगाम पुलिस चौकी की सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास और दूसरी भी 3 अर्जियाँ हमारे पास करेली है, उसकी भी कॉपी है। बराबर ये मुश्ताक पीरू भाई शेख उर्फे कसाई, फजलो भाई, गनी भाई फजलो भाई, इम्तियाज़ भाई फजलो भाई और खलील भाई फजलो भाई, ये लोगों के और राशिद गनी भाई कुरैशी, ये लोगों के विरोध में हमने अर्जियाँ भी करी है और इसका कोई रिजल्ट हमको मिलता नहीं है। लास्ट में हमको ये आपकी चैनल के माध्यम से एक अच्छा संदेश और एक हमारे हक की लड़ाई के लिए हमको हक मिले, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि एक मैसेज आपके मार्फत से जावे और हमारा हक मिले, हमारे को ऐसी आशा है। उम्मीद है कि परिवार के कोई ऐसे लोग और सामने हैं जो आपको दोनों को बैठा कर हाँ, जो बड़े लोग हैं जो बीच में थे वो भी है और जो गवाह है इसके अंदर, और इसके अलावा भी पूरा कुटुंब जानता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो बात में कोई शक नहीं है। बराबर। और हमने रमज़ान में 26वें रोजे के दिन एक वीडियो डाला था कि भाई चलो रिश्तेदारी का मामला है तो रिश्ता ना टूटे, बहन भाई का रिश्ता ना टूटे, चाचा बड़े अब्बा चाचा उनके लड़के ये वो सब कजिन कोई अलग ना हो, तो उसके लिए हमने रमज़ान के 26वीं रात के दिन इतना बड़ा मैसेज उनको दिया है कि भाई आप लोग आ जाओ और मस्जिद में आके तुम 4 इंसान के बीच में तुम ऐसा बोल दो कि हमने गलत नहीं करा, हमने पैसे नहीं खाए, हमने फ्रॉड नहीं करा, हमने चोरी नहीं करी। तो उसके बाद भी वो लोग भी आने के उसके अंदर कोई जवाब नहीं देते कि आने तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने 100% गलत करा है और हक मारने का काम करा है और अल्लाह के पास उसकी माफ़ी नहीं है। इंशाअल्लाह हमको हक मिलेगा, यहाँ मिलेगा तो ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा तो ऊपर अल्लाह के माफ़ी मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है, शक की कोई बुनियाद नहीं है। और आगे हमारे को इसके अंदर जो हक नहीं मिलेगा तो इंशाल्लाह हम सुप्रीम तक भी लड़ना पड़ा और ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। कायदे से की लड़ाई जो है वो कायदे से लड़ेंगे और हमारे ऊपर गलत करे या कुछ भी करे तो ये लोगों के नाम की अर्जियाँ हमने दी हुई है और पुलिस प्रशासन से भी हमको उम्मीद है कि हमारे साथ गलत ना करे और कायदे से जो भी है वो तपास करके जो भी है कायदे से करे। तो आपको इससे कहीं खतरा लगता है कि यदि आप कहीं गए हैं या आपके ऊपर एक्सीडेंट या कोई हमला हो? हाँ, एक्सीडेंट का तो मैं लगभग समझो कि 6 महीने पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ कि मेरे पे ऐसा मेरे को आशा थी ऐसी, यानी कि शक था कि ये लोग यहाँ पे राउंड मारते हैं, दूसरे कोई लोगों को यानी पूछवाते कि ये घर से कब निकलते हैं, कब आते जाते हैं ऑफिस पे और बाहर, तो ऐसा इन लोगों को करने की क्या जरूरत? इनकी कुछ नीति में खोट है या कोई कहीं ना कहीं कुछ शक की बुनियाद है कि ये हमको हटाना मांगते हैं। और इसके बाद हमारे बाद यानी समझो कि उनकी सक्की बहन घर में है तो हमारी मिलकत के साथ या हमारे बच्चों के साथ भी कुछ गलत भरी उसमें हो गए, तो हम इसमें से निकलना मांगते हैं और हमारा हक लेके हम हमारे रास्ते और हमारी फैमिली में हम खुश रहना चाहते हैं, बस हमारे को दूसरी और कोई चोरी नहीं है। हाँ, और हमको अगर जो कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार ये जो हमने नाम दिए है मुश्ताक भाई, पीरू भाई शेख उर्फे कसाई, गनी भाई फजलो भाई कुरैशी कसाई, गनी भाई अपना इम्तियाज़ भाई फजलो भाई कुरैशी और खलील भाई फजलो भाई कुरैशी।